आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का आया सबसे तेज चौंकाने वाला ओपिनियन पोल महासर्वे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की वोटिंग हो चुकी है। मतगणना 3 दिसंबर को होगी। उससे पहले चौंकाने वाला सर्वे निकल के आया है। किस पार्टी की बन रही है मध्य प्रदेश में सरकार, किस जिला में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं, पूरा आंकड़ा हम आपको बताने वाले हैं हर सीट का। तो पूरा वीडियो देखें। आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है, बीजेपी की या फिर कांग्रेस की? आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको बता दें मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 116 सीटों की जरूरत है। तो किस पार्टी को ये 116 सीटें मिलने जा रही हैं? तो शुरू करते हैं। भिंड, यहाँ पर 5 सीटें हैं जिसमें 2 बीजेपी के खाते में जा रही है, 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही हैं, अन्य के खाते में यहाँ पर 00 आ रहा है। मुरैना में 6 सीटें हैं, बीजेपी को 3 सीटें मिल रही है, कांग्रेस के खाते में भी 3 सीटें जा रही हैं, अन्य के खाते में यहाँ पर 00 आ रहा है। श्योपुर में 2 सीटें हैं, दोनों बीजेपी के खाते में जा रही है, कांग्रेस का खाता यहाँ पर नहीं खुल पा रहा है। ग्वालियर में 6 सीटें हैं, यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें मिलने जा रही हैं, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जा रही हैं और अन्य का खाता यहाँ पर नहीं खुल रहा है। दतिया में 3 सीटें हैं, बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटें मिल रही हैं, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा रही है और अन्य का खाता यहाँ पर नहीं खुल पा रहा है। शिवपुर में 5 सीटें हैं, बीजेपी को यहाँ पर 1 सीट मिल रही है, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जा रही हैं, अन्य का खाता यहाँ पर भी नहीं खुल पा रहा है। गुना में 4 सीटें हैं, बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, कांग्रेस को 4 सीटें मिल रही हैं, तो वहीं अन्य का खाता नहीं खुला। अशोकनगर में 3 सीटें हैं, बीजेपी यहाँ पर नहीं खाता खोल पा रही है, तीनों सीटें कांग्रेस ले रही है, अन्य का खाता भी नहीं खुला। सागर में 8 सीटें हैं जिसमें बीजेपी 2 सीटें ले रही है, कांग्रेस के खाते में 6 सीटें जा रही हैं, अन्य का खाता यहाँ पर 00 है। और टीकमगढ़ में 4 सीटें हैं, बीजेपी यहाँ पर 2 सीटें ले रही है, 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही हैं और अन्य का खाता यहाँ पर नहीं खुल पा रहा है। निवाड़ी में 1 सीट है और यहाँ पर बीजेपी का खाता नहीं खुल रहा है, 1 सीट कांग्रेस ले रही है, अन्य भी यहाँ पर 00 है। छतरपुर में 6 सीटें हैं, बीजेपी यहाँ पर अपना खाता नहीं खोल पा रही है और 6 की 6 सीटें कांग्रेस के पाले में जाती दिख रही हैं, तो अन्य का खाता भी यहाँ पर नहीं खुल रहा है। दमोह में 4 सीटें हैं, बीजेपी यहाँ पर अपना खाता नहीं खोल पा रही है, कांग्रेस यहाँ पर 4 सीटें ले रही है, तो अन्य का खाता भी यहाँ पर 0 बचा है। पन्ना की बात करें, 3 सीटें हैं, यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1 सीट जा रही है, तो कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा रही है, अन्य यहाँ पर 00 है। सतना में यहाँ पर 7 सीटें हैं, बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा रही है, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जा रही हैं और अन्य का खाता यहाँ पर भी नहीं खुल रहा है। रीवा में 8 सीटें हैं, बीजेपी यहाँ पर 2 सीटें ले रही है, तो 6 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही हैं, अन्य यहाँ पर खाता नहीं खोल पा रहे हैं। उमरिया में 2 सीटें हैं, 1 बीजेपी ले रही है, 1 सीट कांग्रेस ले रही है, अन्य यहाँ पर खाता नहीं खोल पाई। कटरी में 4 सीटें हैं और यहाँ पर बीजेपी 1 सीट ले रही है, कांग्रेस 3 सीटें ले रही है और अन्य का खाता भी यहाँ पर नहीं खुल रहा है। जबलपुर में 8 सीटें हैं, बीजेपी यहाँ पर 2 सीटें ले रही है, कांग्रेस यहाँ पर 6 सीटें ले रही है, अन्य यहाँ पर खाता नहीं खोल पा रहे हैं। डिंडोरी में 2 सीटें हैं, दोनों बीजेपी ले रही है, कांग्रेस का खाता यहाँ पर नहीं खुल रहा है और अन्य का खाता भी यहाँ पर नहीं खुल रहा है। मंडला में 3 सीटें हैं, 2 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं, 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है, अन्य का खाता यहाँ पर भी नहीं खुल रहा है। बालाघाट में 6 सीटें हैं, बीजेपी 2 सीटें ले रही है, कांग्रेस यहाँ पर 4 सीटें ले रही है, अन्य का खाता यहाँ पर नहीं खुल रहा है। सिवनी में 4 सीटें हैं, तो यहाँ पर बीजेपी का खाता नहीं खुल पा रहा है, चारों सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही है और अन्य का खाता भी यहाँ पर नहीं खुल रहा है।
नरसिंहपुर में 4 सीटें हैं, 2 बीजेपी के खाते में जा रही हैं और 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। अन्य यहाँ पर खाता नहीं खोल पा रहे हैं। छिंदवाड़ा में 7 सीटें हैं, 2 बीजेपी ले रही है, 5 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। बैतूल में 5 सीटें हैं, बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा रही हैं, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा रही हैं। अन्य यहाँ पर खाता नहीं खोल पा रहे हैं। हरदा में 2 सीटें हैं, बीजेपी 2 सीटें ले रही है और कांग्रेस यहाँ पर अपना खाता नहीं खोल पा रही है। अन्य का खाता भी यहाँ पर नहीं खुल रहा है। होशंगाबाद में 4 सीटें हैं, 2 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं, 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। अन्य का खाता भी यहाँ पर नहीं खुला। रायसेन में 4 सीटें हैं, 2 बीजेपी के खाते में जा रही हैं, 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही हैं और अन्य का खाता यहाँ पर नहीं खुल रहा है। विदिशा में यहाँ पर 5 सीटें हैं, बीजेपी के खाते में यहाँ पर 2 सीटें जा रही हैं, 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। अन्य का खाता यहाँ पर नहीं खुल रहा है। भोपाल में 7 सीटें हैं, बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा रही हैं, 5 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। अन्य का खाता यहाँ पर भी नहीं खुल रहा है। सीहोर में 4 सीटें हैं, 2 सीटें बीजेपी ले रही है, 2 सीटें कांग्रेस ले रही है और अन्य का खाता भी यहाँ पर नहीं खुल पा रहा है। राजगढ़ में 5 सीटें हैं, बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा रही हैं, 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। अन्य यहाँ पर भी खाता नहीं खोल पा रहे हैं। आगर मालवा में 2 सीटें हैं, दोनों बीजेपी ले रही है, कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है। अन्य का खाता भी यहाँ पर नहीं खुल रहा है। शाजापुर में 3 सीटें हैं, बीजेपी 2 सीटें ले रही है, 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। अन्य का खाता यहाँ पर नहीं खुल रहा है। देवास में 5 सीटें हैं, 2 सीटें बीजेपी ले रही है, 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। अन्य का खाता यहाँ पर भी नहीं खुल रहा है। खंडवा में 4 सीटें हैं, 2 सीटें बीजेपी ले रही है, 2 सीटें कांग्रेस ले रही है। अन्य का खाता यहाँ पर भी नहीं खुल रहा है। बुरहानपुर में 2 सीटें हैं, दोनों की सीटें यहाँ पर बीजेपी के खाते में जा रही है, कांग्रेस से यहाँ पर खाता नहीं खोल पा रही है और अन्य भी यहाँ पर 00 है। खरगोन में 6 सीटें हैं, बीजेपी 3 सीटें ले रही है, 3 सीटें कांग्रेस ले रही है। अन्य का खाता यहाँ पर नहीं खुला। बड़वानी में 4 सीटें हैं, बीजेपी 3 सीटें ले रही है, 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। अन्य यहाँ पर 00 है। अलीरापुर में 2 सीटें हैं, 1 सीट बीजेपी ले रही है, 1 सीट कांग्रेस ले रही है। अन्य यहाँ पर 00 है। झाबुआ में 3 सीटें हैं, 1 सीट बीजेपी के खाते में जा रही है, 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। धार में 7 सीटें हैं, 5 सीटें बीजेपी ले रही है, 2 सीटें कांग्रेस ले रही है। अन्य का खाता यहाँ पर भी नहीं खुल रहा है। इंदौर में 9 सीटें हैं, 5 बीजेपी ले रही है, 4 कांग्रेस ले रही है। अन्य का खाता नहीं खुला। उज्जैन में 7 सीटें हैं, 4 बीजेपी के खाते में, 3 कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। अन्य का खाता भी यहाँ पर नहीं खुल पा रहा है। रतलाम में 5 सीटें हैं, 3 बीजेपी ले रही है, 2 सीटें कांग्रेस ले रही है। अन्य का खाता यहाँ पर भी नहीं खुल पा रहा है। मंदसौर में 4 सीटें हैं, 2 बीजेपी ले रही है, 2 कांग्रेस ले रही है। अन्य का खाता नहीं खुल पा रहा है। नीमच में 3 सीटें हैं, 1 सीट बीजेपी के खाते में जा रही है, 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। अन्य का खाता यहाँ पर भी नहीं खुल रहा है। तो ये 230 सीटों का सर्वे आपके सामने आया। अब 230 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में आ रही हैं 98 सीटें, कांग्रेस के खाते में 132 और अन्य के खाते में यहाँ पर कोई सीट नहीं आ रही है, 00 है। तो यहाँ पर जो सरकार है वो कांग्रेस की बनती दिख रही है और यहाँ पर बीजेपी 100 का आंकड़ा भी पूरा नहीं कर पा रही है। तो आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। बीजेपी की यहाँ पर सरकार लगातार चलती आ रही है, तो बीजेपी यानी शिवराज सिंह चौहान ने जनता को कितना लाभ दिया है, कितना फ़ायदा हुआ है, जनता कितनी खुश है, ये तो मतगणना के बाद ही पता चलेगा। और कांग्रेस की भी यहाँ पर थोड़ी सरकार रही है 2018 में। तो इस वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।